प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें एक व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आती हैं। तो आज हम मुहावरों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि मुहावरे आखिर कहते किसे हैं। देखिए, मुहावरा शब्द वस्तुतः अरबी भाषा के शब्द मुहावर से व्युत्पन्न है, जो हिंदी भाषा में मुहावरा और उर्दू भाषा में मुहाविरा बन गया है। किसी भाषा या बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड मुहावरा है, जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सरल, रोचक और प्रभावशाली बना देता है। यानी मुहावरे की उपस्थिति से ही वो संपूर्ण जो वाक्य है वो एक प्रभावशाली बन जाता है, एक अलग से ही नज़र आ जाता है और उस मुहावरे में बहुत कुछ अर्थ समेटा हुआ रहता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना, इसका सीधा सा अर्थ होता है उपेक्षा करना। अंगूर खट्टे होने का मतलब है उपेक्षा करना। यानी कि इसका यदि हमें उदाहरण में देखने की कोशिश करेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। किसी मनचाही वस्तु को पाने में असमर्थ लोग अपनी झेप मिटाने के लिए प्राय ऐसा प्रदर्शन किया करते हैं जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। यानी कि उन लोगों की वश की बात नहीं रहती है कि वो उस वस्तु को प्राप्त कर सके। चाह तो रखते हैं लेकिन वो प्राप्त करने की उनमें सामर्थ्य नहीं रहती है, इसलिए वो उनकी उपेक्षा करते हैं कि नहीं ये तो बेकार है। इस प्रकार से यानी कि उनके लिए वो अंगूर खट्टे हैं जो उसको प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए उनको अपनी झेप मिटाने के लिए वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि नहीं ये बेकार है, क्योंकि उसके वश की बात होती ही नहीं है। जैसे वो अन्य उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। रामदास अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा है। यानी इकलौता वो पुत्र है, सुपुत्र है और अपने माँ बाप के लिए वही एकमात्र सहारा है, इसलिए वह अंधे की लाठी है। यानी कि एकमात्र वही सहारा, इसके अलावा उसके माँ बाप का कोई सहारा नहीं है। एकमात्र सहारा होने पर अंधे की लाठी का मुहावरे का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। अकल के दुश्मन लोगों की गतिविधियां देखकर कभी कभी अपना ही सिर पीट लेने की इच्छा होने लगती है। यानी जो खुद ही खुद का ही नुकसान करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने खुद का नुकसान करने या कराने पर उतारू होते हैं। एक तरह से मूर्खता का वो परिचय देते हैं, और जब उनसे किसी व्यक्ति से वास्ता होता है, अन्य व्यक्ति से वास्ता होता है, तो वो लोग उनके लिए ये कहता है ये अकल का दुश्मन है जो खुद का ही नुकसान करने में तुला हुआ है। यानी कि वो चाहता है कि मेरा खुद का ही नुकसान हो। तो वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग होता है अकल का दुश्मन। इसी प्रकार से आँख का तारा, अत्यधिक प्रिय होना। प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। माता पिता के लिए पुत्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पुत्र को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपने लाड चाव से रखते हैं। यानी कि वो उनका वे बहुत ही अत्यधिक प्यारा होता है, और जो अत्यधिक प्यारा होता है उसको आँख का तारा कहते हैं। यानी कि आँख का तारा का प्रयोग, उस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना,
अपने लिए, इसका अर्थ क्या होता है? अपने लिए स्वयं संकट पैदा करना। उदाहरण देखिए, बड़े भाई से मारपीट कर रामू ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। बड़े भाई से लड़ाई कर ली, अब बड़ा भाई वैसे ही एक तरह से सशक्त है, तो वो उनको एक तरह से बड़े भाई को लड़ाई करके आमंत्रण दे रहा है कि आप मेरे में और भी नुकसान कर, तो अपना खुद का और नुकसान करवाने के लिए, खुद के लिए और संकट पैदा करने के लिए छोटे भाई ने ऐसा काम किया है। इसलिए ऐसे ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता और प्रशासक देश सेवा नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। आजकल के जो नेता लोग हैं वो, उनको देश की सेवा से या जनता की सेवा से, गरीब जनता से कोई वास्ता नहीं रहता है। उनका तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ही मतलब रहता है, और इनके लिए सीधा सा ही जो मुहावरा बैठता है वो है अपना उल्लू सीधा करना। देखिए आगे, आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना, क्रोधित होना। उदाहरण देखिए, उस इंसान के जीवन को धिक्कार है माँ बहन को बेइज्जत होते देख जिसकी आंखों में खून न उतर आए। अर्थात ऐसे एक तरह से जो मतलब बहुत ऐसे हमारे सामने कोई घटना होती है और हम निर्लज्ज रहते हैं, हमारे में कोई उबाल नहीं आता है, हमें कोई क्रोध नहीं आता है, जबकि वहाँ पर क्रोधित होना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक जो व्यवस्था है उनके खिलाफ वो काम हो रहा है, जो सामाजिक जो न्याय है उनके खिलाफ काम हो रहा है। और वहाँ पर यदि हमारी उपस्थिति होती है तो निश्चित तौर पर हमें क्रोधित होना चाहिए और उसका प्रतिकार करना चाहिए। यानी कि हमारी आंखों में एक तरह से खून उतरना, क्रोधित होना, हमारी आंखों में खून उतरना। और खून कब? जब ऐसी व्यवस्था पर, किसी व्यवस्था पर चोट किया जाता है और उस व्यवस्था का अंग हम भी हैं, वहाँ पर हम भी खड़े हैं, तब स्वाभाविक रूप से ये हमें क्रोध का भाव हमारे पैदा होना चाहिए। और जबकि हमारे देश में इस प्रकार से घटनाएं होती रहती है और हम यदि गाय बगाए इधर उधर से जाते हैं, चले जाते हैं, आंखें मूंद के चले जाते हैं, आगे बंद करके चले जाते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। यानी कि वहाँ पर हमारे में खून का एक भाव होना चाहिए, मेरे में भी खून है। उसके एक मुहावरा है, आंखों में खून उतरना, यानी कि वहाँ पर क्रोधित होना। मुहावरे का प्रयोग आंखों में खून उतरना, ये मुहावरा है और ये परिस्थिति जन्य पैदा होता है। लेकिन ये शब्द जब आता है, ये वाक्य आता है आंखों में खून उतरना, तो स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ मालूम हो जाता है कि वहाँ पर अत्यधिक क्रोधित होने का ही भाव होता है। इसी प्रकार से आँख का काटा होना, बहुत बुरा होना। आँख का काटा होना, बहुत बुरा होना। सचिन तेंदुलकर किसी भी विरोधी टीम की आँख का काटा बन जाता था। जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते थे तो विरोधी टीम उनको बहुत बुरा मानते थे कि ये कैसे खेलने के लिए आ गया, यानी कि उनका कुछ बुरा उनका होता तो उससे पहले वो खुद उस खिलाड़ी की, यानी कि तेंदुलकर के बारे में बुरा सोचने लग जाते थे कि ये तो हमारी आंखों का काटा है। मुहावरा क्या है? आंखों का काटा, यानी कि वो बहुत उनको बुरा लगता था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपने आप की ही बड़ाई करना। बहुत से लोगों की आदत अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बनी हुई है। आजकल हम देखते हैं खुद ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं। जहाँ पर 2-5 आदमी खड़े रहते हैं वहाँ पर अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही बड़ाई करना, अपने मुख से, अपनी मुख से मीठी मीठी बात करना, अपने लिए ही करना, वो होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस प्रकार से मुहावरे हैं। आगे हम इनके और भी उदाहरण देखेंगे, तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।